आखिर आज वही हुआ जिसका डर था। हफ्ते का पहला दिन और मार्केट क्रैश हो गया। इस वीडियो में आपको बताएंगे कितनी गिरावट आई, क्यों गिरावट आई, कौन से सेक्टर्स है जिनमें ये गिरावट देखने को मिली थी और आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गिरावट आगे भी बनी रहेगी और इन्वेस्टर्स को क्या कुछ करना चाहिए। तो हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में निवेशकों की बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंकिंग, आईटी और एफएमसीजी स्टॉक्स में बिकवाली के चलते बाजार में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, उनका बहुत ही बुरा हाल देखने को मिला और ये औंधे मुंह जा लुढ़ के। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 845 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 73,399 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 247 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 22,272 पॉइंट्स पर बंद हुआ। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 786 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ। क्योंकि शेयर मार्केट में गिरावट रही थी, इसकी वजह से लिस्टेड स्टॉक्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई। बीएसई डेटा के मुताबिक मार्केट कैप घटकर 394.72 लाख करोड़ रुपए पर क्लोज हुआ, जो कि पिछले सेशन में 399.76 लाख करोड़ रुपीस था। यानी कि आज के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 5.04 लाख करोड़ रुपीस की कमी आई। अब बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स है जिनमें गिरावट देखने को मिली और कौन से स्टॉक्स है जो अप हुए हैं। तो भारतीय बाजार में आई तेज गिरावट की आंधी में ऑयल एंड गैस सेक्टर को छोड़कर इसके चपेट में आने से दूसरा कोई सेक्टर नहीं बच सका। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा आईटी, ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल्स, रियल एस्टेट, एनर्जी, इंफ्रा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थ केयर सेक्टर्स के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई है। सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के शेयर वो तेजी के साथ बंद हुए। मारुति सुजुकी 1.24%, नेस्ले 1.22%, भारतीय एयरटेल 0.16%, सन फार्मा 0.10% तेजी के साथ बंद हुए हैं। इसके अलावा विप्रो 2.47%, टाइटन 0.50%, एशियन 0.42%, पावर ग्रिड 0.16%, बजाज फिनर्स 2.15% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अब ये तो हो गया कि आज का स्टॉक मार्केट का हाल कैसा रहा, लेकिन अब इसके पीछे के रीजंस की भी बात कर लेते हैं कि बड़े बड़े ऐसे कौन से रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से मार्केट में गिरावट आई है और क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो सबसे पहला तो यही है कि इजराइल और ईरान वॉर के बीच में ईरान की तरफ से हमला किया गया और वो जवाब था कि जो कि उनके दूतावास के ऊपर हमला किया गया था, उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया। ऑल्दो जो ये तनाव है पिछले 45 सालों से बना हुआ है, लेकिन आज की शेयर बाजार में जो गिरावट का सबसे मुख्य कारण यही रहा क्योंकि एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ चुकी है। इसके अलावा दूसरा रीजन है अमेरिकी डॉलर में मजबूती। तो भू राजनीतिक तनाव के कारण अमेरिकी डॉलर में मजबूती बढ़ी है, रुपया कमजोर हो गया है। सोमवार के शुरुआती कारोबार में 6 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.44 पर इंडियन रुपीस रहा और इससे भी बाजार का मूड खराब हो गया। अब अगला जो कारण है वो है वैश्विक बाजारों में बिकवाली। तो जब भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं गिरावट के पीछे, तो उस वक्त क्या करते हैं, बिकवाली देखने को मिलती है। बिकवाली इस तरीके से कि लोग इक्विटी से पैसा निकाल के उनको बॉन्ड्स में लगाने की ट्राई करते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसे में जब मिडिल ईस्ट में ये तनाव बढ़ गया तो वैश्विक बाजार में बिकवाली हावी हो गई। एक वो सेलिंग प्रेशर था वो ज्यादा क्रिएट हो गया। अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि उस टाइम तक ऐसी कोई खराब सिचुएशन नहीं बनी हुई थी दोनों देशों के बीच में, लेकिन अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। और सोमवार को सुबह के शुरुआती सत्र में जो भी हमारे मेजर एशियाई बाजार हैं जैसे कि हैंग सेंग हो गया, कॉस्पी हो गया, वो भी दबाव में कारोबार कर रहे थे और इसका असर भी भारतीय शेयर मार्केट पर देखने को मिला। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, तो जैसा आपको बताया कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, जब पता लगता है कि भी वॉर होने वाला है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जब भी होते हैं, खास तौर पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जब भी क्रिएट होती हैं, तो ऐसे में लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो दुनिया में तनाव बढ़ने से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। शुक्रवार को एफपीआई ने 8,027 करोड़ रुपए की बिकवाली की। ये ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है, इसका असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। अगला जो आज का मेन रीजन रहा है वो ये रहा है कि भारत मॉरिशस टैक्स संधि में बदलाव हुआ है। तो इन दोनों देशों के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में बदलाव किया गया है और इसके बाद मॉरिशस के रास्ते जो भी भारत में निवेश आएगा उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इससे विदेशी निवेशक प्रभावित होने की आशंका है और इसका असर भी बाजार पर देखने को मिला। अगला जो पॉइंट है वो है क्रूड की कीमतों में उछाल। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के कारण तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर ये दोनों देशों के बीच में वॉर आगे तक भी चलता रहता है और इस तरीके की कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन बनती है तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो $100 पर बैरल के भी पार जा सकते हैं, जो कि अभी $90 पर बैरल के आसपास है। इसका असर भारतीय स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल सकता है। देखिए, जब भी वॉर जैसी सिचुएशन हो या फिर ऐसे फंडामेंटल खराब हो रहे हो तो ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स
कि दो तरीके की स्ट्रैटेजी होती है। पहला कि अगर आपने लॉन्ग टर्म 3 साल 5 साल का अगर व्यू से आपने निवेश किया हुआ है और आपने फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक्स हैं, तो उनमें बहुत बड़ा असर नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा डिप आपके पोर्टफोलियो में टेम्परेरी बेसिस पे देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपको इतना संकट नहीं दिखाई देगा। फिलहाल अगर आपका इस समय होल्डिंग बैंक, पावर, एफएमसीजी, फार्मा और इंपॉर्टेंटली यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल इन सेक्टर्स में है तो बहुत ज्यादा कुछ परेशानी की संभावना कम दिखाई देती है। लेकिन अगर आप इस समय मार्केट में आपने वीक शेयर बाय कर रखे हैं तो उनसे जरूर यहाँ पर आपको निकलना चाहिए, और अगर फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो स्टॉक में गिरावट के संकेत और बढ़ सकते हैं। फिलहाल तो अभी देखा जाए तो आज मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और कहीं ना कहीं से ज्यादातर इंडेक्स जो हैं वो एक गिरावट के ट्रेंड के साथ बंद होते हुए नजर आए। और अगर अब देखा जाए तो ट्यूसडे को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं बनेंगे। ओवरऑल अगर कोई बाउंस बैक निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स में देखने को मिला तो फिर से गिरावट का ही ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर निफ्टी के लेवल्स को देखें तो 22,100 तक के लेवल अभी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी यहाँ से 300 पॉइंट तक की गिरावट और देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स में 500 पॉइंट तक की गिरावट अभी यहाँ से और गहरा सकती है। तो कल के बाजार में भी यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद एक गिरावट के ट्रेंड फिर से देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना है, क्या ऐसे होगा। तो देखिए, रामनवमी की तो छुट्टी है, यानी कि परसों बुधवार को तो मार्केट क्लोज रहने वाला है। उसके अलावा बचता है कल का दिन। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि वॉर को लेकर इजराइल अगर रिटेलिएट करता है तो इसके अलावा जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी और खराब हो सकती है, तो वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी। तो इस तरीके से मार्केट क्रैश होने का, मार्केट के डाउन होने के पूरे चांसेस हैं कि मार्केट डाउन हो जाएगी। ऐसे में अगर आपके पास अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं तो आपको एडवाइस यही है कि आप उनको जल्दबाजी ना करें उनको बेचने की। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये भी, क्योंकि मार्केट इन दिनों डाउन चल रहा है, तो आपके पास जो भी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं वो खरीदने के एक आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है, जिनको आप बाय कर सकते हैं ठीक ठाक वैल्यूएशन पे। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और आगे देखना होगा कि इस सिचुएशन में आगे क्या कुछ होता है, उसके हिसाब से ही स्टॉक मार्केट जो है वो परफॉर्म करने वाली है। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी? गुड रिटर्न्स आपको यही सलाह देता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो आप एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।